हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में हम ग्राफ पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ की बेसिक डेफिनेशंस, उसकी रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स वो सब कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ट्रैवर्सल। ग्राफ ट्रैवर्सल या ग्राफ ट्रैवर्सिंग होता क्या है? ट्रैवर्स का मतलब होता है कि आप जितने भी आपके नोड्स हैं आप उन सारे नोड्स को विजिट करें। तो आप एक तरीके से उसको एक्सप्लोर करो। प्रोसेस ऑफ विजिटिंग, विजिट करो और उसको एक्सप्लोर करो पूरे ग्राफ को, इस ग्राफ ट्रैवर्सल। इसमें दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज द बीएफएस जिसको बोला जाता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, एंड सेकंड इज डीएफएस जिसको बोला जाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के लिए हम क्यू का यूज करते हैं एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। क्या होता क्या है इसके अंदर? ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है? आप एक तरीके से चौड़ाई, मतलब आप ब्रेड्थ में अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है तो आप उस ग्राफ को पहले पूरा ब्रेड्थ तक कवर करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे। डेप्थ में क्या होता है? अगर आपने कोई भी नोड चूज कर ली तो आप उसके डेप्थ तक जाएंगे, उसके बाद आप बाकी को कवर करेंगे। दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब गहराई तक आपको जाना है। आपको बेसिक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। डीएफएस में आप क्यू यूज करते हो और डीएफएस में आप स्टैक यूज करते हो। अब करना कैसे है बीएफएस एल्गो और डीएफएस एल्गो को? आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ बीएफएस और डीएफएस का। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप शिमला घूमने गए, दिस इज योर प्लेस शिमला, तो आप इसको कंसीडर कर लो कि आपकी नोड है या वर्टेक्स है। शिमला के बाद आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मनाली, ये आपकी दो वर्टेक्स है। अब शिमला से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। लाइक आपका वहाँ पे कोई माल रोड है या और प्लेसेस हैं जो आप शिमला में घूमना चाहते हो, कोई मार्केट है वहाँ पे, लकड़ी मार्केट या वुडन मार्केट, वॉट एवर। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन प्लेस हैं जो शिमला के हैं। तो जब आप बीएफएस में आप क्या करोगे, जब आप शिमला पहुंच गए तो शिमला से रिलेटेड जो भी नोड होंगी आप उनको एडजेसेंट नोड भी बोल सकते हो, या आप चेक कर लो कि शिमला से रिलेटेड जो भी है आप उनको सबको विजिट करो। पहले आप शिमला के पास मॉल रोड है उसको विजिट करो, देन आपका वुडन मार्केट है या आपको कोई भी प्लेस है सपोज सी, आप उन सबको विजिट करो। दैट इज बीएफएस। जब आपका पूरा शिमला कवर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद लाइक मनाली में फर्दर प्लेसेस हैं, आपके लेक हैं या आपकी कोई कैंप वगैरह है जहाँ आप जा रहे हो। तो जब आपने शिमला से आपने चारों प्लेसेस को विजिट कर लिया, आप फिर मनाली पहुंच गए। जब आप मनाली पहुंचोगे, आप मनाली से रिलेटेड जितने भी वर्टेक्स हैं, जितने भी नोड है जो मनाली से कनेक्टेड है, आप उन सबको विजिट करोगे। तो ये बीएफएस कहता है कि आप पहले जिस नोड पे हो उस नोड से रिलेटेड सारी नोड को विजिट करो, फिर जब आप आगे जाओगे तो उससे रिलेटेड सारी नोड को विजिट करो। बट डीएफएस क्या कहता है? डीएफएस कहता है कि आप शिमला पहुंच गए, शिमला के बाद जो भी उसके एडजेसेंट नोड है, चाहे माल रोड है, चाहे मनाली है, चाहे वुडन मार्केट है या कोई भी सी प्लेस है, तो आप उनमें से किसी एक को चूज करो। आप सबको विजिट नहीं करोगे, आप किसी एक को पिक करो। तो सपोज आपने मनाली को पिक कर लिया, तो अभी आपके पास आपने माल रोड नहीं घूमा है, ना आप किसी मार्केट में गए हो, अभी यहाँ पे आप घूमे नहीं हो, आपने शिमला से मनाली को चूज कर लिया। मनाली के बाद आपके पास दो प्लेसेस हैं, या तो आप कैंप में चले जाओ या फिर आप किसी लेक पे चले जाओ। तो आप इन दोनों में से कोई एक प्लेस चूज करोगे। बीएफएस में क्या होता था, आप सारी प्लेस विजिट करते थे, लेकिन बीएफएस में आपको क्या करना है, सिर्फ एक प्लेस विजिट करनी है। तो मनाली से आपने क्या, लाइक कैंप आपने चूज कर लिया। अब आप शिमला विजिट कर चुके हो, मनाली विजिट कर चुके हो और कैंप विजिट कर चुके हो, बट आपके पास प्लेसेस अभी बची हुई हैं। मॉल रोड हो गया, वुडन मार्केट हो गया, आपकी सी प्लेस हो गया, आपके लेक हो गया। तो अब आपको क्या करना है डीएफएस में? अब आपको बैक ट्रैक करना है, अब आपको वापस आना है। कैंप से आप वापस आओ, मनाली पहुंचो। जैसे आप मनाली पहुंचे, मनाली में आके देखो कोई ऐसी प्लेस है जो बची हुई है, हाँ जी लेक बचा हुआ है, अब इसको विजिट करो। उसके बाद वापस जाओ मनाली में, फिर मनाली से बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक करके आप जिस जिस रास्ते से गए थे आपको उसी रास्ते से वापस आना है। आप शिमला पहुंचे, शिमला पहुंच के आपने देखा कौन कौन सी प्लेसेस बची हुई हैं, मॉल रोड बचा हुआ है, आपकी मार्केट बची हुई है, आपकी सी प्लेस बची हुई है, तो आप इन तीनों को विजिट करो। तो दिस इज डीएफएस। मतलब डीएफएस क्या कहता है, जहां भी जा रहे हो उसकी सारी नोड को विजिट करो, फिर आगे बढ़ो,
फिर उसकी सारी नोड को विजिट करो और आगे बढ़ो। डीएफएस क्या कहता है, एक एडजेसेंट नोड को चूज कर लो, इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी एडजेसेंट नोड चूज करना चाहते हो। एक को चूज कर लो, उसके साथ आप आगे बढ़ते जाओ, मतलब आप गहराई तक, डेप्थ तक जाओ, और वापस आते टाइम, बैक ट्रैक करते टाइम जो नोड बची हुई है उनको आप जो है वो विजिट कर लो, दैट इज डीएफएस। अब विद एग्जांपल हम इसको कवर करते हैं कि क्या इसके अंदर कैसे काम होता है। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपके वर्टेक्स गिवन है, इसको आपको विद द हेल्प ऑफ डीएफएस और विद द हेल्प ऑफ डीएफएस आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप अपने पेपर में क्वेश्चन करके आना है। स्टार्ट करना है किसी भी एक वर्टेक्स से, आपकी मर्जी, आप 0 से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी आप 1 से स्टार्ट करो, आप किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हो। अगर पेपर में गिवन है कि आपको पर्टिकुलर वर्टेक्स से शुरू करना है तो आपको उस वर्टेक्स से शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी से भी शुरू कर सकते हो। तो पहले हम बीएफएस पे काम करते हैं। बीएफएस क्या डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है, क्यू का। और क्यू किस तरीके से दिखती है, इस तरीके से। तो सबसे पहले जितने भी वर्टेक्स है, कितने वर्टेक्स है, 0 से लेके 6 तक मेरे पास 7 वर्टेक्स है। तो जितने भी वर्टेक्स है उतनी बड़ी पहले तो क्यू बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्टेक्सेस है। 7 वर्टेक्स के अकॉर्डिंग आपने क्यू बनाया। अब आप किसी भी नोड से शुरू करो, आपने 0 नोड से शुरू करा तो आप यहाँ पे एंटर करो 0। अब ये देखो 0 के एडजेसेंट नोड कौन से है। एडजेसेंट मतलब 0 पे खड़े हो तो इसके कहाँ कहाँ एजेस निकल रहे हैं, एक ये एज निकल रहा है और एक ये एज निकल रहा है, मतलब एक 1 की तरफ जा रहा है, एक 3 की तरफ जा रहा है। ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पे क्यू में एंटर करनी है, 1 और 3। सीक्वेंस डजेंट मैटर, 3 और 1 भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो आपने क्या किया, 0 से आपने 1 और 0 से आपने 3, ये आप विजिट कर चुके हो। अब आप इस 0 को यहाँ से क्यू से रिमूव कर दो क्योंकि आपने 0 जो है वो विजिट कर लिया है। आपको सेम दोबारा वही 7 वर्टेक्स की क्यू बनानी है। आपका 0 इस प्लेस को आपको खाली छोड़ना है। अब आप पहुंच चुके हो 1 और 3 पे, मतलब 0 से आप 1 की तरफ आ चुके हो। अब जैसे ही आप 1 की तरफ आओगे, क्यू में पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। अब यहाँ पे अब आपको सीक्वेंस देखनी है। अगर आपने पहले 3 लिखा होता तो आप पहले 3 को करते, क्योंकि क्यू जो है आपको पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, तो जो पहले वैल्यू आएगी आप उसको पहले रिमूव करोगे। तो यहाँ पे आपका 1 आ चुका है। अब 1 के एडजेसेंट नोड आप चेक करो कि 1 के पास कौन कौन सी प्लेसेस है घूमने के लिए। 1 से आप कहाँ जा सकते हो, 5 पे जा सकते हो, 6 पे जा सकते हो, 2 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो। तो 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 3 हम लिखेंगे नहीं। इसके अलावा क्या बचा, 2 5 6। तो आपने 1 से क्या क्या ड्रॉ किया, अब आपको दोबारा से डायग्राम बनाना है। 1 से आपने क्या क्या ड्रॉ किया, 1 से आपने किया 2 5 और 6। 1 से आपने 3 ड्रॉ नहीं किया, ये ध्यान रखना, 3 ऑलरेडी क्यू के अंदर लिखा हुआ था तो आप 3 ड्रॉ नहीं करोगे। और एक और चीज ध्यान रखना, आपको साइकिल्स नहीं बनानी है ग्राफ के अंदर। तो आपकी 1 नोड विजिट हो गई है। अब क्यू के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 3। तो अब आप 3 पे आ जाओ। 3 के एडजेसेंट नोड आपको चेक करनी है। 3 के एडजेसेंट नोड कौन कौन सी है, 0 है, 0 आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो। 1 है, 0 विजिटेड, 1 विजिटेड। अब बचा क्या, 2 और 4। 2 भी क्यू में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बचा क्या, 4। तो 4। तो आपने कौन सी एंट्री करी है, 3 से 4, तो 3 से 4 ही आपको ग्राफ बनाना है। जो आपकी नया ग्राफ बनेगा वो आपका बनेगा इस तरीके से। अब आप चेक करो, 3 नोड विजिट हो गया। अब आप 3 को डिलीट कर दो, देन अगेन नेक्स्ट क्यू बनाओ जिसमें आप एंटर करो 2 5 6 4। आगे वाली वैल्यूज आपकी जो है वो खाली रहेंगी। 0 1 3 ये विजिट हो चुका है, 3 आपका विजिट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है क्यू में, 2। 2 के कौन कौन से एडजेसेंट नोड है, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, 4 और 5। तो 4 भी लिखा हुआ है और 5 भी लिखा हुआ है, तो हमें इसमें कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी, 2 को डायरेक्टली डिलीट कर दो। देन अगेन न्यू क्यू बनाओ जिसमें लास्ट में वैल्यू कितनी बनेगी, 5 6 और 4। आगे वाली
जो क्यू है वो खाली रहेगी। अब 5 को विजिट करो, 5 के पास क्या क्या है, 5 से आप 2 पे जा सकते हो, 1 पे जा सकते हो, पर 1 और 2 दोनों विजिटेड है तो 5 से भी कुछ नहीं होगा, 5 को भी क्यू से डिलीट करना है। तो नेक्स्ट मेरे पास आएगा 6 और 4, 6 और 4 बचेगा। तो 6 के पास जाके देखो कोई नोड है जो आप एंटर कर सकते हो, 6 के पास कोई भी नहीं है, 2 1 आपका ऑलरेडी विजिटेड है, 4 आपका ऑलरेडी क्यू के अंदर रिटर्न है तो कुछ भी नहीं होगा, क्यू 6 भी विजिट हो जाएगा और 6 क्यू से डिलीट हो जाएगा। एंड द लास्ट विल बी आपका 4 बचेगा। तो जो आपका 4 बचेगा, आप इसमें चेक करो कोई ऐसे वैल्यू बची हुई है जो विजिटेड नहीं है, सारी वैल्यू विजिटेड है, तो 4 जो है विजिट हो जाएगा और 4 भी क्यू से डिलीट हो जाएगा और लास्ट में मेरी क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर करके दिखाना है और ये मेरे पास फाइनल ग्राफ बनेगा। इसको हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी बोलते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है कि आप कम से कम, जब आप आगे वेटेड के बारे में पढ़ोगे, वेटेड ग्राफ के बारे में, तो कम से कम वेट के अंदर आप इस ग्राफ को बना सकते हो। और शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो आपकी वर्टेक्स सारी होनी चाहिए, एज आपकी कम हो सकती है क्योंकि एज मेरी बिना बात की साइकिल बनाती है जो मेरा फालतू का वेट इंक्रीज करती है, इसलिए मैं उन साइकिल्स को, उन क्लोज्ड पाथ को रिमूव कर देती हूँ। कोई भी सेल्फ लूप, कोई भी साइकिल स्पैनिंग ट्री के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो दिस विल बी द स्पैनिंग ट्री इन बीएफएस। तो ऐसे मेरा बीएफएस काम करता है। अब मैं बात करती हूँ डीएफएस की। डीएफएस कैसे काम करता है? डीएफएस के लिए मेरे पास क्या यूज होता है? डीएफएस में हम यूज करते हैं क्यू को, और सॉरी डीएफएस में यूज करते हैं हम स्टैक को, बीएफएस में यूज करते हैं हम क्यू को। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक किस बेसिस पे काम करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है? वो काम करता है आपकी लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। कैसा दिखता है स्टैक आपका? लाइक दिस इज डीएफएस, और डीएफएस में हम यूज करते हैं स्टैक, और स्टैक दिखता है ऐसे। लाइक यहाँ से आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो तो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और जब आप बाहर निकालोगे तो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट सबसे पहले बाहर निकलेगा। इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में इन हुआ है सबसे पहले बाहर निकलेगा। या आप बोल सकते हो फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले इन हुआ था वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। तो ये स्टैक है जो स्टैक इस बेसिस पे काम करता है। अब डीएफएस में क्या करना है? सेम ग्राफ में बनाती हूँ जो हमने बीएफएस के लिए बनाया था अभी। आपको विजिट करना है, उसको ट्रेवर्स करना है विद द हेल्प ऑफ डीएफएस। डीएफएस में होता क्या था कि आप एक प्लेस पे जाओ, फिर आगे वाली प्लेस में उसमें से एक प्लेस चूज कर लो और फिर आगे वाली प्लेस में जाओ। ऐसे ही करना है आपको। तो आप एक स्टैक बना लो। सबसे पहले तो जितने नंबर ऑफ क्यूज या जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है उतने नंबर ऑफ बनेंगे। यहाँ पे भी 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एज यूजुअल किसी भी नोड से शुरू कर सकते हो, मैंने 0 से शुरू कर दिया। ठीक है। जीरो के बाद अब जीरो की कौन कौन सी एडजेसेंट नोड है? एडजेसेंट नोड जो उससे कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है और 3 कनेक्टेड है। बट हम डीएफएस में क्या करते हैं, हम दोनों लिखते हैं। अब डीएफएस में क्या करना है? एनी वन, यू कैन चूज एनी वन। तो मैंने 0 से 1 को चूज कर लिया। सेम आपको डायग्राम बनाना है 0 से 1। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, आपका 0 से 1। अभी यहाँ पे कुछ डिलीट नहीं करना है, जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो हमें डिलीट करनी है वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टैक बनेगा आपका सेम। 1 पे पहुंच चुके हो, 1 पे पहुंचने के बाद कौन कौन सी नोड कनेक्टेड है 1 से? 1 से आपका 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 0 है। 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है तो 0 को तो हम कुछ करेंगे नहीं अभी। तो 1 3 2 6 और 5 में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। लाइक मैंने 3 चूज कर दिया। तो 1 से क्या कनेक्ट करना है? सिर्फ 3 को कनेक्ट करना है। जैसे ग्राफ में क्वेश्चन में बना हुआ है एज इट इज आप उसको ड्रॉ करते जाओ। देन आपको फिर से नया स्टैक बनाना है। आप 0 1 3 तक पहुंच चुके हो, आपको ऊपर वाला पूरा ड्रॉ करना है 7 स्टेप्स तक। 3 पे पहुंच चुके हो, जब आप 3 पे पहुंच चुके हो तो 3 से कौन कौन सी एजेस निकल रही हैं? 3 से 1 2 4। तो 1 ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, 2 और 4, तो इनमें से कोई भी चूज कर लो। मैंने सपोज 4 चूज कर लिया, तो 3 से आप कहाँ जाओगे? 4। ठीक है। अगेन दोबारा नया स्टैक बनेगा। मैं इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आपको दोबारा नया स्टैक बनाना पड़ेगा। 3 4 4 पे पहुंच चुके हो,
4 पे पहुंचने के बाद आपकी कौन कौन सी नोड है जो 4 से कनेक्टेड है, 2 और 6। अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी एक नोड लो। सपोज मैंने 6 नोड ले ली, 4 से मैंने कनेक्ट कर दिया 6। अब 6 पे आ गए। जैसे ही 6 पे पहुंचे, कोई नोड ऐसी है 6 से क्या क्या जा रहा है, 6 से 1 और 4 जा रहा है, वो ऑलरेडी मेरे पास स्टैक के अंदर है। तो क्या करें, नाउ वी हैव टू बैक ट्रैक। और बैक ट्रैक कैसे करेंगे, जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा 6 से आप कहाँ जा रहे हो, 4 पे। ठीक है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा 6 के बाद क्या है, 4 है, तो 6 से बैक ट्रैक करके आप पहुंचो 4 पे। अब आप इसको डिलीट करोगे अपने स्टैक में से। तो 6 से आप पहुंच गए 4 पे। अब 4 से ये देखो कौन कौन से वर्टिसेस हैं जो बचे हुए हैं। 4 से क्या क्या जा रहा है, 3, 2 और 6। 3, 2 और 6 जा रहा है, तो 3, 2 और 6 में से 6 तो ऑलरेडी हो गया, 3 ऑलरेडी हो गया, बचा क्या, 2। तो अब आप यहाँ पे 2 एंटर करो। 0, 1, 3, 4 एंड 2। तो 4 से 2 आपने ड्रॉ करा है, तो 4 से 2 आप ड्रॉ करो। ठीक है, देन 2 पे पहुंच गए। 2 के बाद अब 2 से क्या बचा हुआ है, 2 से है मेरे पास कनेक्टेड 1, 3 और 5। तो 1, 3 और 5, 1 और 3 ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, तो 5 बचा हुआ है। तो 2 से आप क्या करोगे, 5। तो 2 से आप ड्रॉ करो 5। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बैक ट्रैक करना है जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता। तो हम 5 पे पहुंच चुके हैं। 5 सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है, 5 से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। तो 5 से बैक ट्रैक करके पहुंचो 2 पे। ठीक है, 5 को स्टैक से डिलीट करो, 2 पे आ जाओ। 2 पे चेक करो कोई एलिमेंट बचा हुआ है, नहीं, सारे विजिटेड है, सारे विजिटेड है, तो 2 को डिलीट कर दो। 2 को स्टैक से डिलीट करो। 2 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 4। 4 पे बैक ट्रैक करो। 4 से कोई एलिमेंट बचा हुआ है, नहीं, सारे विजिटेड है, 4 को डिलीट करो। देन नेक्स्ट एलिमेंट 4 के बाद क्या है, 3। 3 पे आओ बैक ट्रैक करके। 3 से कोई एलिमेंट बचा हुआ है, नहीं, 3 को डिलीट करो स्टैक से। नेक्स्ट एलिमेंट 3 के बाद क्या है, 1। 1 पे बैक ट्रैक जाओ। 1 से कोई एलिमेंट बचा हुआ है, नहीं, कोई नोड नहीं है विजिट, हम सारी प्लेसेस घूम चुके हैं। अब 1 से बैक ट्रैक करके पहुंचे 0 के पास। जैसे ही 0 के पास पहुंचोगे आपकी ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी हो चुका है। अब ये जो मेरे पास ये ट्री बना है, दिस इज माई स्पैनिंग ट्री। अब आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर मैंने क्या बोला था, स्पैनिंग ट्री में सारे वर्टेक्स आपके होने चाहिए। आप चेक कर लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे वर्टेक्स है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे वर्टेक्स है। कोई सेल्फ लूप नहीं लग रहा, कोई साइकिल्स नहीं बन रही, सब एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड हैं। पर कनेक्टेड है मतलब एक पाथ क्रिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी ऐसी पैरेलल लूप वाली या ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ पे क्रिएट है। तो दिस इज ऑल फॉर द ग्राफ ट्रेवर्सल। नेक्स्ट में हम लोग स्पैनिंग ट्री पढ़ेंगे। थैंक यू।